जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपके अपने ऑनलाइन परिवार गुरुजी क्लासेस में डिफेंस गुरुजी के अंदर। आशा करता हूं आप बड़े ही अच्छे तरीके से अपने बेहतरीन अंदाज में हमारे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट तरीके से कंप्लीट होने के कागार पर लेके चलते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आपका यंग लीडरशिप कोर्स जो ACC 129 है वो 23 मार्च से आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके रजिस्ट्रेशन है वो 23 मार्च से आपके शुरू हो रखे हैं, ठीक है। आशा करता हूं आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये कोर्स खरीद भी लिया है और कुछ आगे चल के इन चीजों को खरीदेंगे, ठीक है। देखिए, आज मैं बताने वाला हूं मैथ्स की वो एक स्ट्रेटेजी, मैं जो वीडियो थी वो मैं अपलोड कर चुका हूं। और आज आपकी एक कि मैथ्स के अंदर कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करने चाहिए और जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स है जो पूरा सिलेबस हमारा मैथ्स का ACC के लिए, वो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा वो आपका सिलेबस रहता है। पर हम उन चीजों को कवर बेहतरीन तरीके से करेंगे जिसके अंदर हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो फंसते हैं एग्जाम के अंदर। जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें होंगी वो हम करेंगे सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा हमारा उन्हीं चीजों के ऊपर रहेगा, क्योंकि आपको चाहिए 50 आउट ऑफ 50। आप जानते हैं क्या इसका सिलेबस है, कितने नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती या नहीं रहती। आज हम सभी एक बार फिर से डिस्कस करेंगे उन चीजों के ऊपर कि आप कैसे आउट ऑफ 50 लेकर आए, कितने क्वेश्चंस आपके रहते हैं, या फिर हम देखेंगे कौन सी चैप्टर हैं उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें, कौन सी चीजें हम पढ़े, कौन सी चीजें हम न पढ़े। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी है आपका कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। यही एक बेहतरीन अंदाज में एक इसी टॉपिक के साथ कि हम क्या पढ़े और क्या न पढ़े लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आशा करता हूं आप मेरे साथ बने रहिए और गुरुजी क्लासेस के जो आप बैच चल रहा है ACC 129 उससे जल्दी से जल्दी जुड़िए, ताकि आपने एक जो सपना देखा है, आपके पेरेंट्स ने जो सपना देखा है कि आप अपनी लाइफस्टाइल है वो उसको बेहतरीन करना चाहते हैं, जहां आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर सर्व कर रहे हैं एज ए सिपाही और आप बनना चाहते हैं एक ऑफिसर, और आप सोचते हैं कि आपको भी क्या लगे सलूट लगे, और आप सब वो आपका चाहे वो लाइफस्टाइल हो, आपके रहने सहने का तरीका हो या आपकी ड्रेसिंग सेंस हो। मैं कहता हूं कि A से लेकर Z तक आप अभी A के ऊपर हैं और आप जाना चाहते हैं लास्ट तक, ठीक है। जीरो से आप, मैं जीरो तो आपको नहीं कहूंगा, ये चीजें तो होंगी कि एक बिल्कुल की कुछ नहीं कर रहा हो। आप कहाँ हैं? मिडल में हैं और आप जाएंगे कहां पर? टॉप तक। मिडल से आपको जाना है टॉप तक और हम लेके चलेंगे आपको टॉप तक एक सिपाही से एक आर्मी या फिर आर्मी ऑफिसर बनाने के लिए, क्योंकि हम तैयारी करवा रहे हैं आर्मी कैडेट कॉलेज ACC और 129 बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए करते हैं कुछ और बातें बेहतरीन कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके मैथ्स के अंदर कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में रहते हैं। 25 क्वेश्चंस, ठीक। इसमें से हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क कैरी करता है। इसका मतलब है आपकी जो टोटल नंबरिंग रहेगी कि कितने नंबर का मैथ्स आता है, तो मैं बात करता हूं कि 50 नंबर्स का आपका रहता है मैथ। और जो नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करता हूं तो 1/4 जो है आपकी वो रहती है नेगेटिव मार्किंग। क्या? नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, ठीक। आप सब जानते हैं मैथ्स जो है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अरिथमेटिक और एडवांस। ये आप सब जानते हैं कि हमारा मैथ्स है वो अरिथमेटिक और एडवांस 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, और उनको हम सबसे पहले अरिथमेटिक देखेंगे, उसके बाद बात करता हूं मैं कि एडवांस की, ठीक है। उसमें से हमारे 4 से 5 जो चैप्टर हैं वो वीडियोस के अंदर अपलोड हो चुके हैं, चाहे मैं वो बात करूं परसेंटेज की या फिर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस की या फिर डिस्काउंट। जो जितने भी चैप्टर रहते हैं हमारे बेसिक से, जो हमारे अरिथमेटिक की नीड रहते हैं कि एक नींव जो हम तैयार करते हैं एक बड़े ही अच्छे और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के लिए, वो जो नींव है आपकी वो धरी जा चुकी है और आप जो अपना पहला कदम है उसको उठाकर आगे निकल चुके हैं। देखिए आगे मैं बात करता हूं अगर आपके कंप्लीट सिलेबस की, तो आपका ये 2 पार्ट्स में अगर मैं बात करूं कि आप
अर्थमेटिक और जो एडवांस का पोर्शन है ये रहता है आपका टोटल सिलेबस। ठीक है, इसमें से भी अगर मैं बात करूं और उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें से हम क्या पढ़ें और इनमें से क्या न पढ़ें, कि आप फिर भी अपना जो स्कोर है वो एक बेहतरीन या फिर एक टॉप जो लेवल का एक स्कोर रहता है वहां तक आप पहुंच सके कि इनमें से किन चीजों को हम पढ़ेंगे और किन को नहीं पढ़ेंगे। इन छोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स को हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो स्कोर है वो और भी ज्यादा बेहतरीन हो, ताकि हम आगे बढ़ते रहें इसी एक अंदाज के साथ। देखिए, मैं बात करता हूं सबसे पहले अर्थमेटिक की, जिसके अंदर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। आपके ये जो अगर मैं बात करूं मेन टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं वो रहेंगे ये। अगर मैं बात करता हूं एडवांस मैथमेटिक्स की, तो ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एलसीएफ एंड एचसीएफ, एवरेज, नंबर सिस्टम, हाई डिस्टेंस एंड एज से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो हम देखेंगे एक क्लास के अंदर, जिसके अंदर आपकी एज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस की आपकी अप्रोच रहती है वो करेंगे हम सब कवर। ठीक है, आपका एसीसी 128 है, आप सभी को पता है कि फेब में उसका एग्जाम था, रिजल्ट उसका जारी हो चुका था। हमारे डीजीजी के अंदर से मैंने आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो के अंदर भी डाला था कि कितने बच्चों का जो रिजल्ट है एक बन के आया है, एक बेहतरीन जो रिजल्ट है कि सर ये रैंक हमारी रही, सर ये रैंक हमारी रही, सर मैं भी पास हो गया, सर मैं भी पास हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे रिजल्ट थे जो हमारी जो एकेडमी है डीजीजी गुरुजी क्लासेस ने उन सभी को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, ताकि वे आज उस रिजल्ट को लेकर हमारे सामने आए हैं और एक बेहतरीन जो नज़ारा है, एक बेहतरीन प्रदर्शन है वो हमारी एकेडमी के थ्रू हुआ है, गुरुजी क्लासेस के थ्रू हुआ। देखिए, मैं बात करता हूं अगर अर्थमेटिक के बाद एडवांस के जो पोर्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एचसीएफ, एलसीएफ, एवरेज, नंबर सिस्टम, हाई डिस्टेंस, एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये हमारा टोटल पोर्शन रहता है या टोटल सिलेबस रहता है अकॉर्डिंग टू एसीसी सिलेबस, आर्मी कैडेट कॉलेज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस रहता है। और हम इन चीजों को कैसे डील करेंगे, हम आप सभी को पता है कि परसेंटेज जो टॉपिक है हमारा कवर हो चुका है, प्रॉफिट लॉस कवर हो चुका है, डिस्काउंट हमने कर लिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमने कर लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हम चल रहे हैं। इस प्रकार आपके 4 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कि इनमें से हम किन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दें, ज्यादा फोकस करें, ताकि हमारा जो स्कोर है वो क्या रहे, एक बेहतरीन रहे। जो स्कोर है हम सभी चाहते हैं कि 50 आउट ऑफ 50 हमारा क्या रहे, स्कोर रहे इसके अंदर। चलिए बात करते हैं अब कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आप सभी को आंसर की जो आई थी मैथ्स और रीजनिंग की, वो मैंने आपको डिलीवर की ऑनलाइन। ठीक है, और उसके अंदर हमने सिलेबस के अंदर देखा था कि कितने जो क्वेश्चंस हैं आपके एसीसी 120 एग्जाम के अंदर, उसमें से सबसे ज्यादा जो पोर्शन आया आपका कहां से रहा। ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस का जो टोटल नंबरिंग अगर बात करूं या क्वेश्चंस की बात करूं तो 12 से 13 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से थे और इतने ही क्वेश्चन आपको कहां से मिले, एडवांस से मिले। अगर इसमें 12 क्वेश्चन हमारे थे तो यहां से हमें कितने क्वेश्चंस देखने को मिले, 13 क्वेश्चन से हमें देखने को मिले। इस प्रकार हमारा जो सिलेबस था, सिलेबस की बात न करके अगर मैं बात करता हूं एटीटी 120 एग्जाम की एसीसी, उसके अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और एचसीएफ, ये जो तीनों टॉपिक हैं वो क्या है, इन्होंने अपना एडवांस का सबसे ज्यादा पार्ट क्या किया, कवर किया। अगर बात करता हूं एज रिलेटेड क्वेश्चन की, इसके अंदर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन, इन दोनों से आपके सिर्फ एक क्वेश्चन आए थे और इन तीनों में से आपके 10 क्वेश्चन है, 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिले सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स में से, इन्हीं टॉपिक्स में से आपको वो चीजें देखने को मिली कि जिससे आपका सबसे ज्यादा क्या रहा, प्रॉफिटेबल जो पार्ट था आपका एडवांस पोर्शन के अंदर, कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपकी मेंसुरेशन या फिर एचसीएम एलसीएम का जो पार्ट है आपका अगर बेहतरीन है,
ठीक है, या आपने हमारे साथ पढ़ा इसलिए उनका जो प्रदर्शन था अब रिजल्ट के अंदर वो बेहतरीन रहा होगा, है ना। तो जो ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और एचसीएफ एंड एलसीएम, इनसे हमें आधा वेटेज है वो सिर्फ 10 से 12 नंबर जो रहते हैं हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। किसके अंदर से 10-12 क्वेश्चन, किस में से 25 क्वेश्चंस में से सिर्फ इन 3 टॉपिक्स में से 10 से 11 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। इसका मतलब है कि इनका वेटेज है बहुत रहा होगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम ध्यान देंगे अपने सिलेबस के समय तो वो किसका होगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। और जो कम ध्यान देंगे, करेंगे हम सभी चैप्टर्स को, क्योंकि हमें तो अपना क्या करना है, सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। क्या पता हो सके अगली बार इसमें से आ जाए, पर जो बेहतरीन जो चांस रहते हैं, क्योंकि 128 के अंदर भी 127 के अंदर भी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन तीनों चैप्टर्स में से देखने को मिले। इसलिए हम एडवांस पोर्शन के अंदर देखेंगे कि इन चीजों के ऊपर हमें कितना गौर करना है, कितनी अच्छे से ये चीजें हमें करनी है। चलिए उसके बाद बात करता हूं मैं इस पार्ट की अर्थमेटिक की से। इसमें से हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इससे, जो आपका बहुत ही बेहतरीन और अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस में से इसमें से भी आपके 3 जो क्वेश्चन है देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूं स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी में से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसका मतलब है कि लगभग 10 क्वेश्चन के अराउंड हमें इन 4 से 5 चैप्टर के अंदर देखने को मिले। वर्क टाइम के अंदर भी हमारे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो आपका प्रॉफिट लॉस, जिसके अंदर मैंने आपका प्रॉफिट लॉस के अंदर ही डिस्काउंट है उसको भी कवर कर दिया है। एक अलग से चैप्टर न बना के मैंने प्रॉफिट लॉस के साथ डिस्काउंट जोड़ दिया, क्योंकि जो आपका डिस्काउंट का जो चैप्टर रहता है वो डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन है, इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। इसका मतलब है कि हम जिन टॉपिक्स के ऊपर, जिस चैप्टर के ऊपर हम सबसे ज्यादा ध्यान दें ताकि हमारा जो स्कोर है वो बेहतरीन बन सके, तो वो टॉपिक है हमारे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हमारा हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन, ये 4 जो टॉपिक रहेंगे आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके स्कोर को बढ़ाने में और बेहतरीन बनाने में, ठीक है। चलिए आज का यही टॉपिक था हमारा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या ना पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा वेटेज रहती है किन चैप्टर से, कितने क्वेश्चंस की रहती है। जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री, 4 से 5 क्वेश्चन मेंसुरेशन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एचसीएफ एलसीएफ, तो आपका एडवांस के अंदर आधा पोर्शन हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इनको करने की वो इसी प्रकार रहेगी कि हमें जो वेटेज सबसे ज्यादा रहता है उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे ताकि आपका स्कोर है वो बेहतरीन बन सके। चलिए आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।